हेलो, वेलकम बैक टू माय एआई यूपिक चैनल। और आपका स्वागत है मेरे इस पाइथन सीरीज़ में। आज हमारा, जैसे कि हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। अब उन्हीं ऑपरेटर्स को हम एक एक करके उनका ऑपरेशन करेंगे उस पे। तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड पे और वहीं पे ये सारी चीज़ें करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कैसे कैसे हमने इस पे हमें करना होगा इन फ्यूचर आगे चल के। तो हम अपना एक वीएस कोड, जैसे कि हम आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे मिशन क्या था, हमने आपको बताया था कि जितने भी हमें हमारे पास जो ऑपरेटर है, मैं इन सब की ऑपरेटर्स के टाइप के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैथमेटिकल ऑपरेटर जब कब हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वेरिएबल ऑपरेटर के साथ हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल, मैंने पिछले क्लास में वेरिएबल पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हो तो पीछे जाके देख लो। डिसीजन हम ऑपरेशन का जब कब हम काम करते हैं, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन कब हम करते हैं, जब किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इससे ये बेहतर है या ये बेहतर, इस तरह के जब भी करेंगे तो हम लोग इस पे चल के हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। बाइनरी ऑपरेशन का यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बाइनरी। आप लोग समझेंगे आगे, मैं चल के बाइनरी के बारे में डिस्कस करूंगा, तब आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। मेमोरी ऑपरेशन हम यहाँ पे है, आइडेंटिटी ऑपरेशन का हम ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर प्रेजेंस है या ऑब्सेंस है, इस तरह का ऑपरेटर के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑपरेशन करना होता है, हमारे डेटा में क्या ये प्रेजेंस है या नहीं है, वहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अर्थमेटिक पे हम आज वर्क करने वाले हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल्स है, हम बनाते हैं ये ए वेरिएबल्स है। क्योंकि वेरिएबल जब ऑपरेटर करेंगे तब भी हम ए और बी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे प्लस। हमारे पास पहला क्या है, इसको पहले हम इसको देख लेते हैं। इनको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस पाइथन में, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स, नहीं नहीं नहीं, इसको हम बोलते हैं आई थिंक, हाँ, डिवीजन मॉडल। ये इस चीज़ें इनको हम लोग आगे चल के करेंगे, है ना। मॉडल, और ये एस्ट्रिक का साइन डबल एस्ट्रिक है, ये परसेंटेज है, तो हम इस पे हम वर्क करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हम इक्वल करके हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। दूसरा, हम एक और वेरिएबल से बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इस पे हम क्या कर दें, 2 कर दें। ओके, अब हम ये हमने इसको हमने बना दिया। अब इसको हम रन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वाह। अगर हम b से 6 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवीजन है ये। हमने a वेरिएबल में b से क्या किया, डिवाइड किया। मान लो कि अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। अब इसी वैल्यू को हम आगे ले लेते हैं। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको पेस्ट किया, अब ये रन हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे, ये तो रन तो हो ही गया ऑलरेडी, हम इसको बार बार करके कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। क्या कर दें हम, फ्लोर, क्या यहाँ पे हम क्या लिख दे बेहतर, फ्लोर डिवीजन। सॉरी अगर कहीं पे इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए राइटिंग में, मेरे में चूंकि बहुत गलतियां करता हूँ राइटिंग में। तो हम यहाँ पे क्या है, ए, आप लोग क्या करोगे कि डबल एस्ट्रिक बी कर दो, तो ये हमें मिल जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमें ये डाउट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 7 कर देते हैं। इसमें हम 7 डेटा स्टोर कर दें और यहाँ पे हम 3 स्टोर कर दें, ताकि हमें कुछ चीज़ें और अच्छे से मालूम पड़े। ये देखो, अगर आप 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.33333335। इनफाइनाइट तो नहीं है, लास्ट में 5 आ गया, तो कितना ईजी है, फटाक से आपको मिल गया।
अब आप क्या करोगे, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका पहले ही वैल्यू ही लेगा, बाकी जो पॉइंट इस जो पॉइंट लगा है इसके बाद की वैल्यू को स्किप कर देगा। देखिए, देखते हैं, एग्जैक्ट आ गया। ये होता है फ्लोर डिवीजन। अब कौन सी डिवीजन अब करने वाले हैं, अब हम कर देते हैं मॉड्यूलर कोडिंग। क्या करेंगे हम लोग, मॉड्यूलर कोडिंग। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलर से हम सॉरी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ मॉड्यूलर मॉडुलस। अब मॉडुलस किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहा होगा, मॉडुलस में आप ये जो परसेंटेज की साइन है ना, ये यहाँ पे देखा होगा, इसको हम मॉडुलस कहते हैं पाइथन में। ए मॉडुलस बी, तो इसमें क्या आंसर मिलेगा, जरा सोचो, ए मॉडुलस बी में क्या मिलेगा। जैसे ही मॉडुलस लगेगा आपको 1 मिल गया। क्यों क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार जाएगा, इसके पीछे की वैल्यू नहीं लेगा। मॉडुलस का मतलब ये। अब हम लोग क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर करते हैं, एक्सपोनेंशियल। ओके, हम लोग एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर दिया। मैं चूंकि फास्ट करने के चक्कर में अगर लिखूंगा तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा जाए। ए डबल एस्ट्रिक्स, जब आप डबल एस्ट्रिक लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपको मिलेगा। तो बी आप कर दीजिए यहाँ पे। यानी इस वैल्यू को, जो आपके पास ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई 3 बार करिए तो क्या मिलेगा आपको, ये क्यूब रूट हो जाता है। मतलब इस वैल्यू के साथ एक मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, मॉडुलस कोडिंग। अब आपके साथ मैं एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करने का प्रयास और करता हूं। जैसे कि हम मान लो कि एक ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, अब इसको आप, इसमें क्या क्या मैंने क्या, इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने ए वेरिएबल्स में किया, एक ए वेरिएबल्स से पहले हमने प्लस साइन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप जरा सोच के बताओ। ए बराबर क्या, ए बराबर, ए बराबर हमने ए में 5 किया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक ए वेरिएबल्स में हम 1 प्लस और ऐड कर दें। क्या चाहते हैं हम, एक और 1 प्लस कर दें। कहने का मतलब कि हम इसको चेंज ना करें, इसको हम ना चेंज करें, हम इसमें एक प्लस कर। तो ये जो इक्वल है ना वेरिएबल्स, इससे पहले आप प्लस का साइन लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दो, प्रिंट मैं यहीं पे कर देता हूँ प्रिंट। अब प्रिंट का फंक्शन ना यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्ट ए ही पास कर दे तो हमें ये वैल्यू 6 मिल। क्यों, कि 5 में 1 प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ इक्वल से पहले जो है प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये चीज। अब मान लो कि आपको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो ए इक्वल ए ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस करके इक्वल कर देता हूँ कितना, 1। तो क्या आ जाएगा, हाँ आ गया। देखो, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन हमने लगाया, इस ऑपरेटर के साथ हमने अर्थमेटिक में प्लस माइनस प्लस किया था तो 1 प्लस हो 6 मिल गया था। यहाँ पे माइनस हमने इस ये दूसरा मेथड है, यहाँ पे हमें ये लगाना चाहिए था, और हम यहाँ पे इसको लगाने के बाद हमें ए को रन करना है। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट आपको इस वैल्यू के साथ जो 5 है, इस वैल्यू के साथ आपको ये मिल गया। क्यों, मैंने प्लस किया था पहले तो आपको प्लस वैल्यू के साथ वो 6 मिला। अब मैंने ए, हाँ आपने सही सोचा कि जैसे कि हमने ए वेरिएबल्स में हमने क्या किया था, यहाँ पे ए वेरिएबल्स में 6 किया था, और अब हमने क्या किया था, माइनस किया तो ये 4 आ गया। समझ में आया ना, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने प्लस की, ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा के रखे थे तो ये क्या हुआ था 4, क्योंकि 5 में 1 चला गया।
5 में 1 चला गया। अब यदि नहीं भी करते हो इसको तो इसको ले लेते हो तो 3, है ना। ये चीज है। जैसे कि इसको हम फिर से रन करते हैं, फिर से घटता चला गया। जितनी बार इसको रन करोगे उतनी बार ये रन होता चला जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये हमने यहाँ पे एक फिर से ले रहे हैं और हम यहाँ पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे हम पेस्ट करके करेंगे तो हमें कितना आ गया 0, क्योंकि ये घटते क्रम पे चला रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान में देनी होगी, ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्योंकि वरना आगे चल के ये कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर देगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं फिर से इसको डिफाइन करूंगा एक एक करके। एक हम और वैल्यू कर देते हैं, जैसे कि हमने एक हम करते हैं 8 कर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं और हम एक बी वेरिएबल में 5 कर देते हैं। बी वेरिएबल में हम 5 कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको और ट्रिकी बनाना चाहते हैं। क्या ट्रिकी बनाना चाहते हैं कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सी वेरिएबल एक ले लेते हैं। सी वेरिएबल में हम 3 ले लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हो गए। अब 3 वेरिएबल्स में ये देखना है कि हम यहाँ पे क्या पर्टिकुलर कौन सा यूज करना चाहते हैं। हम नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फिर दूसरा ऑपरेटर हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्लस माइनस का ही पार्ट करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एस्टिक के बारे में, सिंगल एस्टिक के बारे में बात करता हूँ। इस सिंगल एस्टिक के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे मैं यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ। यहाँ पे ए एस्टिक बी, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको 40 मिल गया, है ना। तो यानी मतलब इसमें आपको साथ में ये जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3, तो ये करके हमने सिंगल एस्टिक लगाया, सिंगल प्लस किया, तो ये हमें 40 मिल गया। अब मान के चलिए कि अच्छा, हम अब दूसरा करते हैं, सेकंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ बेहतर समझ में आएगा। वेरिएबल्स असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डबल एस्टिक, मॉडुलर, ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यूज इस वाला पार्ट को ले जा करके आपको शायद बता दिया। एस्टिक डबल, ये देख लीजिए। इक्वल से पहले सिंगल एस्टिक लगा है, मॉडुलस लगा है, मॉडुलस लगा है ना, डबल एस्टिक लगा है। तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। मैंने यहीं पे थोड़ा समझा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब आगे हम चल के इस पे करते हैं। तब तक नहीं, वरना वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ये फॉलो करिए और चीज़ों को समझिए, और हम इस पे आगे चल के अच्छे से वर्क करते हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप को पढ़ते पढ़ाते रहिए, सीखते सिखाते रहिए, और लाइक करना मत भूलिए। और यदि मन करे, इच्छा करे तो शेयर करिए, वरना फिर रहने दीजिए अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।